बच्चों हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने दिया था। उसी के बेसिस पे आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। फोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसके पोस्टुलेट लिखेंगे हम। पहला ये है पोस्टुलेट कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है और मैक्सिमम जो मास है वो एक स्मॉल पोर्शन में लाई करता है, जिसको उसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ द mass of atom and positive charge are concentrated in a very small region called nucleus of the atom। दूसरा पोस्टुलेट ये है कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। जिसका डायामीटर जो है नियरली इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर एंड द साइज ऑफ एटम इज, जिसका डायामीटर इज nearly 10⁻10 meter. That means much of the space of the atom is empty. न्यूक्लियस देखो 10⁻⁻15 मीटर है और एटम का साइज जिसका डायमीटर 10⁻10, तो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 5 zeros। अगर 10 जीरो लगाओ तो 10,000 होता है, 5 जीरो हो तो 1 लाख, तो 1 लाख टाइम्स। तो सोचो कितनी स्पेस एक एटम में खाली होगी। तो दिस इंप्लाइज दैट दिस शोज दैट मच ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। अब रदरफोर्ड ने तीसरा जो पोस्टुलेट दिया वो क्या था कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, पर एलिप्टिकल भी हैं आजकल। और उसने क्या दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। द negatively charged particle called electrons are revolving around nucleus in सर्कुलर ऑर्बिट। और चौथा क्या है?
the number of electrons and positive charged ions in the nucleus are equal. इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज आयन जिनको प्रोटॉन बोलते हैं, दे आर इक्वल, इंप्लाइज दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अब ये उसके चार पॉस्टुलेट्स थे और रदरफोर्ड की कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो भी देखो. मॉडल ऑफ एटम. पहला ड्रॉबैक देखो, according to Rutherford, charged particle, that is electrons, are revolving around the nucleus in circular orbit. जब सर्कुलर ऑर्बिट में होंगे तो उनकी एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी. तो जो चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, दे एमिट ईएम वेव्स. जब वो ईएम वेव्स एमिट करेगा तो दैट मींस एनर्जी इज रिलीज्ड. जब एनर्जी रिलीज होगी तो उसका रेडियस जो होगा वो कम होता 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 लास्ट में वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा. पर ये चीज रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया. According to Rutherford, electrons are revolving around nucleus in circular orbit. So that means it has सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो किसके बराबर होगी, बी स्क्वायर बाई आर. तो सिंस electrons are accelerated charged particle, so they emit EM waves. That is, they release energy. जब एनर्जी रिलीज करेंगे तो इनका जो रेडियस होगा, इनके पाथ का रेडियस होगा, वो डिक्रीज होगा. द रेडियस ऑफ द पाथ of electron decrease and last fall nucleus, which Rutherford
कैनॉट एक्सप्लेन, विच इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड। और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि क्या है, यहां से क्या पता चला, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो ये थी पहला स्टेबिलिटी ऑफ द, ये पहला जो पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यहां लिख दो। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। और दूसरा ये है दिस मॉडल ऑफ एटम cannot explain spectrum cannot explain spectrum या spectral lines। देखो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो वो एक्सेलरेटेड पार्ट है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है वो एमिट करता है ईएम वेव्स। जब ईएम वेव्स करेगा तो क्या करेगा, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एमिट करेगा। पर वो जो सिंपलेस्ट एटम है जैसे हाइड्रोजन है वो स्पेक्ट्रल लाइन देता है। ही कैन नॉट इवन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन। स्पेक्ट्रम को तो दूर की बात है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की दूर की बात है। ही cannot explain even the spectral line by simple atom। जैसा कि हाइड्रोजन है डिस्पाइट वो स्पेक्ट्रल लाइन जो सिंपल एटम देता है हाइड्रोजन उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को कैसे एक्सप्लेन करता। इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो समझ आ गया आपको क्या क्या पॉस्टुलेट्स थे इसके, 4 थे और 2 ड्रॉबैक्स। अंडरस्टैंड? ठीक है।